लोन लेके बने अमीर, सुनने में अजीब लगता है मगर यही बड़े लोगों के अमीर बनने का राज है। सो वेलकम टू मनी फंडाज। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में जो आपको सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, मगर यही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए समझते हैं आज हम इस कॉन्सेप्ट को, गुड डेब्ट बैड डेब्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कैसे ये फेमस लोग, अमीर लोग इस कॉन्सेप्ट के जरिए पैसा बनाते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो हम इंडियंस हैं और स्पेशली हमारा जो मिडिल क्लास है वो लोन के नाम से इतना डरता क्यों है, भाई साहब उसको इतना नेगेटिव क्यों समझता है। इसी चीज़ को समझेंगे आज। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स जो डाटा रिलीज हुआ उसके अंदर ये देखा गया कि जो ग्रोथ आ रही है 39% ग्रोथ आई है जो लोग गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेते हैं, 14.4% की ग्रोथ आई है जो लोग पर्सनल लोन लेते हैं और 22% की ग्रोथ आई है जो क्रेडिट कार्ड के एवज में लोन लेते हैं। दोस्तों एक ट्रेंड और देखा जा रहा है, इंडिया के अंदर स्पेशली यूथ में क्रेडिट कार्ड लोन्स और कार लोन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और बहुत तेज़ी से ये ट्रेंड ग्रो हो रहा है। चलिए दोस्तों इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज की डेट में किसी को अगर गाड़ी लेनी है तो यूथ क्या सोचता है कि भाई 12 लाख रुपए की गाड़ी है, 2 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है, मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ और 10 लाख रुपए की मैं ईएमआई करा लूँगा। इसी तरीके से हम होम लोन, हम कार लोन, इस तरीके के लोन ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे और इसी ईएमआई के इंटरेस्ट चुकाने में, इनकी किस्तें चुकाने के अंदर हमारा सारा जो लाइफ साइकिल है घूमता रहता है। यही सब लोन्स बैड डेब्ट के अंदर काउंट होते हैं और अगर इजी भाषा में समझा जाए तो यही सब चीज़ें आपके लिए लायबिलिटी बन जाती हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम गुड डेब्ट के बारे में, क्या है गुड डेब्ट और इसके अंदर क्या क्या आता है। अब वहीं पर देखा जा रहा है जब कोई स्मार्ट पर्सन, जब कोई पैसे वाला आदमी लोन लेता है तो वो जनरली 3 जगहों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है लोन लेके। पहला, या तो रियल एस्टेट में लगा देगा, कहीं उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है बहुत बढ़िया। दूसरा, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देगा जहां पर वो काफ़ी हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। रिस्क है बट रिटर्न्स अच्छे हैं अगर समझदारी से पैसा लगाया जाए, पेशेंस रखा जाए। अब जब स्टॉक मार्केट की बात हो गई तो आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि स्टॉक मार्केट पे आने वाला दमदार कंटेंट जो आपको पूरी नॉलेज देगा, बेसिक, एडवांस, टेक्निकल, वो कंटेंट मिस ना हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब आते हैं हम अपने तीसरे जहां पर पैसा इन्वेस्ट करा जाता है वो है बिजनेस। बिकॉज अगर एक पैसे वाला आदमी एक अच्छे बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करेगा लोन लेके तो वहाँ से वो कई गुना रिटर्न्स बना सकता है जो कि उसके लोन के इंटरेस्ट से कई गुना ज़्यादा होंगे। दोस्तों अब ना हम ऐसे 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अमीर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपने भी इन्हीं स्मार्ट तरीकों को यूज़ करा तो दोस्तों आप पैसा बनाएंगे, मेरी गारंटी है। सबसे पहले फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा रेजिडेंशियल की बजाय कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? अब मान लीजिए मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं और 2 करोड़ रुपए का अगर मैं कहीं घर ले लूँ तो 2 करोड़ रुपए से अगर वो मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, क्योंकि अपने लिए अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ डेप्रिसिएशन लगेगी और वहाँ पर मैं रिटर्न्स भी नहीं बना पाऊंगा। वो पैसा तो हो गया, एक तरीके की लायबिलिटी हो गई अगर आप अपने लिए ले रहे हो। मान लेते हैं वो 2 करोड़ रुपए हमने एक मकान लेके डाला और वहाँ से हमको रेंट आ रहा है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो रेंटल यील्ड है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल। और दोस्तों अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम 2 ऑफिस, 3 ऑफिस या एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ऑफिस ले लेते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि 2 करोड़ रुपए में रेजिडेंशियल के अंदर क्या रेंटल यील्ड आ रहा है और कमर्शियल में क्या आ रहा है, डिपेंडिंग हम कौन सी लोकेशन में ले रहे हैं, तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी जो ग्रो होगी वो होगी कमर्शियल में एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। सेकेंड है दोस्तों, लोन लेके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर दोस्तों मैं अभी आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि ये रिस्की है। क्योंकि अगर आपकी खुद की रिसर्च नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है और आप किसी के भी टिप्स के ऊपर कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वो हाईली रिस्क हो सकता है, वहाँ पर आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, अच्छी कंपनी के ऊपर अपने रिसर्च करिए, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो और साथ के साथ आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स, फ्यूचर ऑप्शंस वाले
और कॉल पुट करने वालों के लिए नहीं है दोस्तों, वहाँ पर तो एक तरीके का सट्टा है। अगर आपको नॉलेज है, आपकी रिसर्च सॉलिड है, आपने कंपनी अच्छी चूज करी है, प्लस साथ के साथ लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आप खुद ही एग्जाम्पल्स उठा लीजिए दोस्तों, मेरी कही हुई बातों पे, किसी भी कही हुई बातों पे मत जाइए, कोई भी 10 अलग अलग सेक्टर्स की बेस्ट कंपनियों को अपने सामने कर लीजिए। आज से 10 साल पहले उनके स्टॉक के रेट्स प्राइजेस क्या थे, ठीक है, शेयर के प्राइजेस देख लीजिएगा, और एग्जैक्टली 10 साल के बाद उनके स्टॉक के प्राइजेस क्या हैं, तो वहां पर आपको दिखेगा कि वहां पर तो पैसा 4 गुना 10 गुना या कई जगह तो उससे भी कई गुना ज़्यादा हो चुका है, जो आपको कहीं पर भी ऐसा रिटर्न नहीं मिलेगा। बट डिपेंड है कि आपने उसके लिए मेहनत कितनी करी है, आपको नॉलेज कितनी है। तीसरा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। ये हमने देखा है कि मैक्सिमम बिजनेसेस के अंदर लोन लेके इन्वेस्टमेंट करी जाती है। क्यों दोस्तों, यहां पर ना, अगर आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन हो, आपने ऑलरेडी एक बिजनेस को सेटअप कर लिया है, या आपको अपने कॉन्सेप्ट आइडिया के अंदर 100% कॉन्फिडेंस है, आप वो रिस्क ले सकते हो, तो बिजनेस को एक्सपेंशन करना ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू किसी भी और तरीके की, क्योंकि वो आपके हाथ में है, वहाँ पर आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है। तो हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लोन लेके एक्सपेंड करता है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा ग्रो कर पाए, साथ के साथ वो मल्टीपल ब्रांचेस वगैरह भी ओपन करते हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए किसी पर्सन का सैलून है, उसने अपना एक सैलून सेटअप करा, उसने काम शुरू करा, वो काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब उसको पता है कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्लाइंट्स भी उसके पास हैं, उसने लोन लिया। अब लोन लेके उसने अपने सैलून में इन्वेस्ट करा और अपने काम में ग्रोथ करी, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ाया, या साथ के साथ लोन लेके जब उसका नाम हो गया, कस्टमर बेस अच्छा हो गया, तो उसने उसकी ब्रांचेस भी ओपन करनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से लोन लेके, क्योंकि बहुत ही कम दाम पे आज की डेट में लोन मिल जाता है, अगर आप उसको एफिशिएंटली यूज करना आपको आता है, तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्टमेंट अपनी ग्रो कर सकते हो। अब दोस्तों इसी में ही एक दूसरा मेथड भी है। अगर हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो हम लोन लेके दूसरे का बिजनेस भी एक्वायर कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं गौतम अडानी का। अब उसने खरीदी एसीसी और अंबुजा सीमेंट, तो उसने दोस्तों अपनी सीमेंट की कंपनी नहीं बनाई, उसने बैंक से 32,000 करोड़ का लोन लेके दोनों कंपनियों को एक्वायर कर लिया। इसी मेथड को लेवरेज बायआउट कहते हैं। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो से आपने क्या समझा कि ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि दुनिया के हर बड़े बिजनेसमैन ने, हर बड़े आदमी ने लोन लिया है और उसका सही इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को, अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाया है। मगर वहीं हम मिडिल क्लास लोग पैसा लोन तो ले लेते हैं, बट उनको अदर चीज़ों में यूज़ करके, जहाँ पर हमारे लिए लाइबिलिटी खरीदते हैं हम, ना कि एसेट खरीदते हैं जो हमें पैसा बना के देगी। तो लोन लेके अगर एक और लाइबिलिटी ले लोगे तो दोस्तों डूबना तो तय है, क्योंकि एक जगह आपने कुआं खोद लिया, एक जगह खाई है, तो कहीं तो आप गिरोगे। तो दोस्तों अब आपको अगर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बदलना है, अपने फ्यूचर को बदलना है और आपको भी बड़ा बनना है, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, एक भी फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर वीडियो आपसे मिस ना हो, जो आपको फाइनेंशियली हम इक्विप्ड करेंगे। फाइनेंशियली टाइम टू टाइम हम आपको स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स की नॉलेज देंगे। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियोज़ या कोर्सेज लेकर आएँ वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।